नमस्कार, मैं खिलेश। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और उसी के नाम पर वोट मांगना भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को बिहार दौरे पर आए थे और बिहार विधानसभा चुनाव तैयारी का शंखनाद किए थे। उस दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर प्रहार किया था। तो इस बार मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री 30 अप्रैल को मधुबनी आएंगे। इसकी तैयारी को लेकर 31 मार्च को मधुबनी में बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित भाजपा के मधुबनी जिले के सांसद, विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। इसके अलावा मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, डीजीपी विनय कुमार सहित आला अधिकारी भी उस बैठक में मौजूद थे। यूं कहा जाए कि सत्ताधारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव तैयारी सरकारी खर्चे पर शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री का दौरा तो दूसरी बार आ रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हर जिलों का दौरा किए। मुख्यमंत्री की यात्रा पर भी करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए। फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मार्च को बिहार दौरे पर आए थे। ये पटना में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी है। वही गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की एक सभा को संबोधित किए। इस सभा में उन्होंने कई घोषणाएं की। कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो बाढ़ नियंत्रण का काम होगा, बंद चीनी मिल चालू होंगे। यानी बिहार में पिछले जो एनडीए की सरकार 20 साल से चल रही है, इसमें भाजपा शामिल है। जिस तरह की भाषा अमित शाह बोल रहे थे, इससे साफ लग रहा है कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाना चाहते हैं और नीतीश कुमार को साइड करना चाहते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को हटाकर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, इसी तरह अगर बहुमत एनडीए को आता है तो भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार को साइड किया जाएगा। 29 मार्च की जो भारतीय जनता पार्टी के देर रात तक बैठक हुई, उसमें एक बार नीतीश कुमार की चर्चा नहीं हुई और नीतीश कुमार को हटाने पर ही ज्यादातर लोगों ने अपनी बातें रखी और अमित शाह भी उस पर सहमत दिखे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर जो बैठक आयोजित थी मधुबनी में, उस बैठक में सिर्फ भाजपा के विधायक, विधान पार्षद और सांसद को बुलाया गया था। बैठक में मधुबनी के सांसद अशोक यादव मौजूद थे। भाजपा कोटे से नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा थे। भाजपा के विधायक बचौल हरिभूषण सिंह ठाकुर बचौल उस बैठक में मौजूद थे। फिर अरुण शंकर प्रसाद थे। यह मधुबनी जिले के जितने भाजपा के विधायक है, विधान पार्षद है, सब उस बैठक में मौजूद। लेकिन उस बैठक में एक भी जेडीयू के विधायक नहीं दिखे। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा नहीं दिखे। इससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जेडीयू को साइड करना शुरू कर दिया है। वोट तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नाम पर मांगेगी, लेकिन मुख्यमंत्री अगर सब बहुमत मिलता है तो बीजेपी का होगा। हालांकि 2005 से लेकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव तक जब जब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ चुनाव मिलकर लड़ी है तो वोट नीतीश कुमार के नाम पर ही मांगे जाते थे। लेकिन इस बार अमित शाह ने जो चुनाव प्रचार अभियान का शुरुआत किया है गोपालगंज से, उसमें अमित शाह ने सीधा संकेत दिया है कि दूसरे राज्यों की तरह भी बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। और उन्होंने कहा भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम बंद चीनी मिल चालू करेंगे, बाढ़ नियंत्रण पर काम करेंगे। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पिंड छुड़ाना चाहती है और बिहार की सत्ता से भी जेडीयू विदाई करीब करीब तय है। जिस तरह की भाषा अमित शाह बोल रहे हैं, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा भी हो सकता है। जिस नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगती रही है भारतीय जनता पार्टी, इसी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बैसाखी पर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं, फिर महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, तो बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी जिधर जाएंगे उधर 10 से 12% वोट अब अवश्य जाएगा। और नीतीश कुमार की कैपेसिटी है 10 से 12% वोट इधर से उधर कराने की। लेकिन यह भी सवाल उठने लगे हैं, क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ है? नीतीश कुमार ने 30 मार्च को पटना के बापू साहब भागाड़ में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में जिस तरह की हरकत की, जिस तरह को महिला को खींच के गर्दन पर हाथ रख दिया, इससे पहले प्रगति यात्रा के दौरान बेगूसराय में बोले कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी। फिर रविशंकर प्रसाद के भाजपा सांसद के पैर पर पकड़ने लगे थे। पूर्व सांसद भाजपा के आर के सिन्हा के पैर पकड़ने लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ने लगे थे। इस तरह की हरकतें जो नीतीश कुमार के, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई। क्या नीतीश कुमार स्वस्थ है और 2025 से 30 नीतीश कुमार चल सकते हैं? तो नीतीश कुमार अब दोनों के लिए खतरा हो गया है। भाजपा के भी इससे पिंड छुड़ाना चाहती है और राजद या कोई महागठबंधन में भी नीतीश कुमार आते हैं तो यहाँ भी के लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के बिहेव नीतीश कुमार करने लगे वह सही व्यक्ति नहीं कर सकते। उसे कहा जाए कि मानसिक रोगी है। जो भाषा तो जिस तरह का मानसिक रोगी करते उस तरह के काम अब नीतीश कुमार करने लगे हैं। और मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह का व्यवहार कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है। और यह कब तक मुक्ति चाहती है तो अभी तय नहीं है, लेकिन इतना तय कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और उनकी हरकतें अगर और बढ़ती है तो बीच में ही राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा भी सकती है।